पहली ही वीडियो ऐसी है कि जिसे देखकर आप लोगों के मुंह से निकल आएगा ओ भैंस। लेकिन क्या करें, अंकल जी की किस्मत अच्छी थी, गीले होने से बच गए। वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना कि यार ऊपर वाले ने बचा लिया वरना कोई बचने का चांस नजर नहीं आता था। ये वीडियो इस बात का फुल प्रूफ है। इस बंदे की लिखी नहीं हुई थी, इसी वजह से ये बच गया, वरना जीप वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस लड़के ने जब बॉलिंग बॉल को फेंका होगा और उसके 2 टुकड़े होते हुए देखे होंगे तो इसने सोचा होगा अबे यार क्या बुद्धू किस्मत है मेरी। लेकिन इसे क्या पता था कि बॉल का टूटा हुआ एक टुकड़ा इसे मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। ये बंदा है असली बाजीगर। अब इस बाजीगर के लिए दोस्तों वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता है। अब जरा ये वीडियो देखिए और ये लगती है किसी गोदाम के अंदर की। सामान के कार्टन्स पड़े हुए आपको नजर आएंगे, मजदूर काम करते हुए भी नजर आएंगे। अब जरा सामान के कार्टन्स को गौर से देखिएगा कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे को सिरक रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। लास्ट में इवेंचुअली हम देखते हैं कि जब ये कार्टन जमीन पर गिरते हैं तो एक भाई का सर खुलने से बाल बाल बच जाता है। इस लड़की को चेक करें कि कैसे स्टंट फेल होने के बावजूद इसने अपने आप को कमाल महारत से संभाल लिया, गिरने नहीं दिया अपने आप को। वेल डन। इस बाइकर का मोटरसाइकिल तो बन गया एक नंबर का अड़ियल घोड़ा। पहले इसने बाइकर को नीचे गिराया, उसके बाद बाइक ने खुद से ही भागते हुए रेसिंग ट्रैक की फेंस तोड़ी और घुस गया पब्लिक में। फिर हमने देखा कि क्राउड बाइक से भी ज्यादा तेजी से आगे पीछे भागना शुरू हो गया। अब जरा दुनिया के इस लकी इंसान से मिलिए जिसका साइकिल के ऊपर स्टंट तो फेल हो गया लेकिन इसने स्लाइड के मजे ले लिए। बोले यार ये भी ठीक है। ये लें जी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे की एक दूसरी मिसाल। ये अंकल और आंटी इस आउट ऑफ कंट्रोल वैगन की जद में आने से कैसे बच गए उसका कोई जवाब नहीं, सिवाय इसके कि बंदा कह दे कि इनकी किस्मत इनके साथ थी। पता नहीं इस बैल को क्या सूझी कि ये भागते हुए एक शख्स के ऊपर से जंप कर गया। वीडियो देखने में जितनी मजेदार है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी कर देती है। सोचना ये है कि अगर ये बैल जंप ना मारता और जिस स्पीड के साथ ये भागता हुआ आ रहा था, अगर उसी स्पीड से ये इस बंदे को टक्कर मार देता तो ये बंदा कहां जाकर गिरता और क्या गिर कर बच जाता कि नहीं। ये सोच भी है और आज का सवाल भी। जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे दो। बारिश में छतरी हर कोई इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली इसका फायदा ये होता है कि आप गीले होने से बच जाते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि आपको अक्सर ये नहीं पता चलता कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। इस मैडम को इसकी छतरी की वजह से ही नहीं पता चला कि कुछ वर्कर्स इससे कुछ फासले के ऊपर एक दरख्त को काट कर गिरा रहे हैं। मैडम अपनी मौज मस्ती में सीधे मुंह करके जाए जा रही थी। बस इसकी भी उस दिन किस्मत ही अच्छी थी। दरख्त इससे सिर्फ कुछ ही इंचेस के फासले पर जमीन पर आ गिरा। और मजे की बात यह है कि जब ये जमीन पर गिरा तो इसकी आवाज सुनकर मैडम को पता चला कि असल में हुआ क्या है। अब इतनी खूबसूरत और नर्मो नाजुक लड़की अगर इस दरख्त के तने के नीचे आ जाती तो मुझे बहुत दुख होता। यकीन करें, औरतों का क्या है साहब, ये तो मुंह उठाकर किसी भी जगह के ऊपर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती हैं। ये तो हम मर्दों को पता है कि हमारे दिलों पर ऐसी कंडीशंस में क्या गुजरती है। अब यहाँ पर अगर गाड़ी के दरवाजे को कुछ स्क्रैच आ जाता तो इस औरत के शोहर के दिल के ऊपर क्या तीर चलते, क्या तलवारें चलती, इसका अंदाजा वही कर सकता है जिसके पास अपनी गाड़ी है और ऑन टॉप वो मर्द है। ये देखिए, रोड के ऊपर भागती हुई गाड़ी और रोड की तरफ भागता हुआ बैल, दोनों एक दूसरे की जद में आने से बाल बाल बच गए क्योंकि दोनों किस्मत के धनी थे उस दिन। ये रेसर बाइक चलाते हुए ट्रैक पर हो गया स्लिप। इसकी तो चले किस्मत अच्छी थी कि ये ज्यादा बुरे तरीके से नहीं गिरा, लेकिन दूसरे बाइकर की ड्राइविंग स्किल्स की भी तारीफ करना जरूरी है। उसने भी एंड टाइम के ऊपर इस बाइकर को अपने टायर्स के नीचे आने से बाल बाल बचा लिया, वरना नॉर्मली रेसिंग ट्रैक्स के ऊपर ऐसे हादसात में एक नहीं जाता, फिर अपने साथ कम से कम 4 से 5 रेसर्स को तो लेकर ही डूबता है। इस बतख को चेक करें, ये तालाब की गलत साइड के ऊपर वॉक करने निकल पड़ी, लेकिन फिर बात वही है कि किस्मत अच्छी थी। तो मगरमच्छों के हमला करने के बावजूद ये जिंदा बच गई। ये साइकिल वाला अपने स्टंट में दूसरे साइकिल वाले की गर्दन उतारने लगा था, किस्मत ने बचा लिया। वैसे किस्मत का धनी तो ये बाइक वाला भी कुछ कम नहीं। ये भाई वन व्हीलिंग कर रहा था कि पूरे का पूरा बाइक ही इसके नीचे से निकल गया, लेकिन इसका बाइक जमीन पर गिरा ही नहीं। इसका बाइक एकदम से बन गया गोस्ट राइडर वाला बाइक। बस इसी चक्कर में इस लोंडे को इतना टाइम मिल गया कि ये भागता हुआ दोबारा से अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर फिट हो गया है ना। ये साला लकी फिर
इस ट्रक वाले को ट्रक चलाते हुए लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसने अपने ट्रक को रोका, नीचे उतरा, आगे पीछे देखना शुरू कर दिया कि क्या गड़बड़ हो सकती है। ऊपर वाला जानता है कि वाकई में फिर गड़बड़ ऐसी थी कि हर चीज आगे पीछे 19-20 हो गई। लेकिन इस सारी तबाहकारी में ट्रक का ड्राइवर बच गया, इसे खराश या खरोंच तक नहीं आई। ओए होए होए होए, इस शख्स का ये समरसॉल्ट मारते हुए बूथा कैसे बच गया मुझे समझ नहीं आती। यकीन करें, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि इसने स्विमिंग पूल के पानी को लाल कर देना है आज। ये बेचारा रोड के ऊपर चलते हुए सोच रहा होगा कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, और 2 सेकंड ही में इसकी किस्मत ने इसे बता दिया कि इससे ज्यादा लकी कोई नहीं। ऐसे भी होता है चाचा जी, अब भाग लो आप। ये ट्रॉलर वाला भी अजीब नशे में दूध इतना स्विफ्ट किस्म का मोड़ काट रहा था। ये तो दुनिया को पता है कि कोई भी ट्रॉलर इतनी तेजी के साथ मोड़ नहीं काट सकता। जब भी काटेगा ये उल्टा ही होगा जैसे ये हुआ। यार चलो, स्कूटी वाला अपनी स्कूटी समेत बच गया, यही बहुत है। मेरे ख्याल में इस पूरी वीडियो में अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लकी ये चाचा है। अब रीजन भी सुन लो। चाचा चला रहा है आरी, इलेक्ट्रिक कार, इंग्लिश में बोले तो 100। चाचा जी ने इस आरी के साथ लकड़ी की छत के ऊपर कोई कांट छांट करनी थी। हुआ ये कि ये कांट छांट करते हुए चाचा जी के हाथ से आरी हो गई स्लिप। ये आरी चलते हुए सीधा आकर लगी चाचा जी के माथे के ऊपर, लेकिन इसने चाचा जी की खोपड़ी में कोई सुराख नहीं किया, क्योंकि उस दिन चाचा जी की किस्मत अच्छी थी। आरी जैसे ही चाचा जी के माथे के ऊपर लगी तो उसी वक्त इस आरी के टॉप वाला पोर्शन छत के ऊपर भी जाकर लगा। इसी वजह से आरी का फुल इम्पैक्ट चाचा जी की खोपड़िया पर नहीं पड़ा, वरना जहाँ ये 100 बड़े से बड़ा शहतीर काट देते हैं, चाचा जी की खोपड़ी क्या चीज थी। अब समझे कि मैंने क्यों कहा है कि इस वीडियो के सबसे लकी इंसान मेरे नजदीक ये चाचा जी ही हैं। वैसे किस्मत तो इस रेसिंग ड्राइवर की भी उस दिन हवाओं में थी। इसकी पूरी की पूरी गाड़ी कलाबाजी खा गई रेस के दौरान, लेकिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये कलाबाजी खाकर फिर से लग गया रेस में। ओ भाई साहब, इतनी तेज हवा चल रही है, तूफान आया पड़ा है, तुम किधर बाहर, चलो अंदर। वैसे तो एक्सकवेटर्स का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है और इनका वेट भी काफी ज्यादा हैवी होता है, लेकिन साला समझ नहीं आई कि ये एक्सकवेटर पानी में डूब कैसे गई। पानी कुछ ज्यादा तेजी के साथ बहता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा लोचा हो गया इस एक्सकवेटर के साथ। हाँ भाई, ड्राइवर बच गया है इसका, टेंशन मत लो। ये सोचो ये एक्सकवेटर डूबी कैसे। ओए होए, ये बोट वाले अगर एंड टाइम पर बोट को ना मोड़ते ना, तो आंटी जी और आंटी जी के गुब्बारे आज इस दुनिया में ना होते। कुछ ड्राइवर्स बेचारों की कोशिश होती है कि बर्फ से ढकी हुई स्लिपरी रोड के ऊपर बिल्कुल सीधा सादा सी गाड़ी चलाए आराम से, लेकिन उनकी किस्मत उनसे कराती है पहले ड्रिफ्टिंग और उसके बाद उन्हें जिंदा भी बचा लेती है। कैसा? मेरा अंदाजा ये है कि अगर इस लोंडे की ये डाइव 2 से 3 सेकंड्स लेट होती ना, तो ये समुद्र के पानियों में तो पहुंच जाता, लेकिन किश्ती में सुराख करके। क्या ख्याल है यार, ये गोरे कितने कुछ मीटर किस्म के लोग होते हैं, इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों पे चढ़ा हुआ है बगैर किसी गियर के, ऊपर से साले का पैर भी स्लिप होने लगा था। कौन लोग हो तुम यार। अबे सर्फर को पता ही नहीं कि ये कितना लकी है कि एक शार्क इसके नीचे से स्विम करती हुई निकल गई है बगैर इसे डिस्टर्ब किए हुए, वरना यकीन करें अगर मैं इस शार्क की जगह होता ना, तो इस सर्फर का कम से कम तरा जरूर निकालता। ये बंदा अच्छा खासा दीवार के ऊपर एक साइड पे खड़ा होकर छत के शहतीर की लकड़ी काट रहा था। पता नहीं दिमाग में क्या सूझी कि एक पैर उठाकर रख दिया छत के ऊपर, बस फिर क्या, उधर शहतीर की लकड़ी कटी, उधर मेरे ये भाई साहब हो गए हवा में। शुक्र है इन्होंने टाइम से ही दीवार को पकड़ लिया, वरना छत के साथ साथ ये भी जाते नीचे जमीन पर धड़ाम से। लोग पानी में स्विम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि पानी के नीचे क्या चल रहा है। जैसे ये देख लें, मोटे को पता ही नहीं कि पानी के नीचे एलिगेटर उसके ऊपर हमला करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स बना रहा है। लेकिन फिर बात वही है, मोटे की किस्मत अच्छी थी, बच गया। अंकल और इसकी बेटी को किसी ने गलत डायरेक्शन दिखा दी कि ट्रेन इस तरफ से आएगी, बस फिर अंकल और अंकल की बेटी गलत साइड के ऊपर देखते हुए ट्रेन का वेट करने लगे कि पीछे से ट्रेन इनके सरों के ऊपर पहुंच गई। लो जी, फिर अंकल और इसकी बेटी मस्सा बचे ट्रेन की जद में आने से।
किस्मत, बेचारा काफी ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद पंखे के नीचे आकर खड़ा हुआ कि पसीना सुखा ले, और पंखा भी लाइक जाओ मैं नहीं खेलता, मेरा पसीना कौन सुखाएगा। मुझे लगा कि गटर के ढक्कनों वाला मसला सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में ही है। नहीं भैया जी, मैं तो गलत था, ये मसला तो पूरी दुनिया को है। ये देखो, हाईवेज के ऊपर अगर आपने गाड़ी साइड के ऊपर लगाई है तो दरवाजा खोलते हुए जरा एहतियात कर लिया करें, आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। खैर चलो, बंदा जिंदा बच गया भाई, हम तो इसी में खुश हैं। गाड़ी का क्या है भैया, आनी जानी चीज है वो तो। एक तो मुझे ये नहीं अच्छी नहीं होती, मैं सोच रहा हूँ कि ये बंदा बस की छत के ऊपर पहुंचा कैसे, और मुझे पक्का यकीन है कि ये बंदा दुआ कर रहा होगा कि किसी शेर को बस की छत के ऊपर चढ़ना ना आता हो। मेरा वैसे ख्याल भी यही है कि बसों की बैक साइड के ऊपर जो सीढ़ी लगी होती है छत पर जाने के लिए, मैंने तो किसी शेर को वो सीढ़ी चढ़ते हुए नहीं देखा। शेरों को नहीं आता होगा ये सीढ़ी चढ़ना, राइट? हाँ, अगर आता होता तो अभी तक हमें वीडियो में ये बंदा नजर ना आ रहा होता। लेकिन जी लास्ट में देखें ये एक और किस्म का लकी चमनचू, रोड के ऊपर इतनी स्पीड से स्केटिंग, शुक्र कर मोटरसाइकिल वाला साइड से निकल गया। कमाल है यार, लोग बिना क्या क्या काम करते हैं। अबे किस्मत को इतना ही आजमाने का शौक है तो भैया गैम्बलिंग की तरफ चले जाओ, ये कौन सा तरीका है। खैर दोस्तों, इसी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को ना यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको दुनिया भर के जितने भी लकी लोगों की वीडियोस और क्लिप्स दिखाए हैं। आपको कौन सी वीडियो, कौन सा क्लिप सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, उसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। नहीं दोगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, सोचो जरा। बाकी वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर देना, और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर देना। 2 से 3 सेकंड का काम है, दे दो भाई को फेवर। थैंक यू। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।